निराश्रित गौ माताओं को लाने का काम रहता है। उसमें भी काफ़ी ओनर ऐसे होते हैं जिनके पास में स्वस्थ जानवर है, जब तक तो उनका दूध लेते हैं वो, फिर उसके बाद में उन गौ माताओं को गौशाला में अगर वो छोड़ते हैं तो वो सबसे बड़ी उनकी मतलब सबसे बेकार चीज़ लगी उनकी। क्योंकि जब वो उसने अपने को मतलब इनकम देना बंद कर दिया तो अपन उस गौ माता को अपन घर से बाहर निकाल देते हैं, ये कर देते हैं। इस जगह आप मान के चलो, अगर आप अपनी औलाद को भी तो घर से बाहर निकाल सकते हो जैसे गौ माता को निकाल। गौ भक्त सांवरलाल वैष्णव जालखेड़ा से और उनकी टीम द्वारा गौवंश को चारा और फ्रूट खिलाया जा रहा है ग्राम पंचायत जालखेड़ा से। क्या नहीं क्वालिटी नमस्कार दोस्तों, मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त की ये तस्वीरें हैं होटल सूरजमहल हरियाणा हवेली पैलेस जालखेड़ा चौराहे पर। और यहाँ पे आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आज युवराज जी सर और भोमराज जी जाट, बेरूलाल जी जाट, अक्षय जी जाट और गौ भक्त सांवरलाल जी वैष्णव जालखेड़ा के माध्यम से आज गौ माताओं को फ्रूट्स और सब्जियां और हरा चारा गौशाला के अंदर आज दिया जाएगा। और ये बहुत ही बढ़िया पुण्य का काम कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहें। अभी हम जाएंगे नाकोड़ा भैरव गौशाला के, पहुँच गए हैं नाकोड़ा भैरव गौशाला गुलापुरा। और अब सब जाएंगे अंदर, गाड़ी के अंदर पड़े हैं फ्रूट्स। बिल्कुल नाकोड़ा भैरव गौशाला गुलापुरा। गोविंद खाओ, गोविंद कोई क्यों गोविंद ने खाओ थोड़ा आगे पूछो और यार थोड़े अरे धीरे 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 अपनो ये दिक्कत करना बेरो बड़ा जी बेरो 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 बड़ा जी बड़ा बेरो बेरो बड़ा जी बेरो बड़ा जी बेरो ना बड़ा छोड़ ना बड़ा कोड़ियो ये नाकोड़ा भैरव गौशाला मुंडा में तो देनी एम डाल वो सही है। फिर देखिए गौ भक्त सांवरलाल जी वैष्णव और रामचंद्र जी ये गौ माताओं को आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पे वो भगत बड़ा तो शाला के अंदर में जैसे निराश्रित गौ माताओं को लाने का काम रहता है। उसमें भी काफ़ी ओनर ऐसे होते हैं जिनके पास में स्वस्थ जानवर है, जब तक तो उनका दूध लेते हैं वो, फिर उसके बाद में उन गौ माताओं को गौशाला में अगर वो छोड़ते हैं तो वो सबसे बड़ी उनकी मतलब सबसे बेकार चीज़ लगी उनकी। क्योंकि जब वो उसने अपने को मतलब इनकम देना बंद कर दिया तो अपन उस गौ माता को अपन घर से बाहर निकाल देते हैं, ये कर देते हैं। इस जगह आप मान के चलो, अगर आप अपनी औलाद को भी तो घर से बाहर निकाल सकते हो जैसे गौ माता को निकालते हो, तो निकालो उनको।
नहीं निकाल। है मतलब तो ये हो रहा है सही। भाई। तो आप सब मतलब जैसे एक गौशाला के अंदर में गौ माता की सेवा होती है, वैसे एक आदमी अगर एक गौ माता की सेवा करेगा तो वो सबसे बढ़िया चीज रहती है। सही बात, जब छोड़ ठीक है। जरूरत ही ना पड़े। आपको छोड़ने की कहाँ जरूरत पड़ रही है। सही बात। और जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे हॉस्पिटल चालू मतलब उपचार केंद्र चालू किया है, ठीक साहब। तो उपचार केंद्र के अंदर में हमारा उद्देश्य यही है कि गांव-गांव में जाना और गौ माताओं को लाना, उपचार करना, ठीक है। नागौड़ा भैरव दादा गौ उपचार केंद्र का सबसे बड़ा मेन उद्देश्य हमारे सेठ जी हैं, उनका यही रहा था कि भाई वो बाहर से जब भी कभी आते थे तो उनको हाईवे पे गौ माता एक्सीडेंटल कहीं गिरी हुई है, कहीं क्या हो रहा है, तो उनके उसको देख के ही उन्होंने ये उपचार केंद्र चालू किया है। और आज हमें मतलब उस उपचार केंद्र 6 नवंबर 2024 से चालू किया था। आज तक हमने करीबन 168 के करीब हम गौ माता लेके आए हैं एक्सीडेंटल, और उनका उपचार किया है, स्वस्थ भी हुई है, सब हमने रिकॉर्ड बना रखा है। इस महीने के अंदर में हमने 27 जानवर लेके आए हैं। बहुत बहुत ठीक है सर, धन्यवाद के पात्र है सर मनोज जी आप। तो उस हिसाब से एक आप वो सुविधा कैसे क्या है? कॉल देखो सर, हमारे एम्बुलेंस की सुविधा में ये रहता है कि हमारे जैसे हमारे ऑफिस में कॉल आती है, किसी भी गौ सेवक की आती है, तो उस पर उनकी तुरंत कॉल के ऊपर में हम मतलब 30 मिनट के अंदर अंदर पहुंचने की कोशिश करते हैं। अगर बाई चांस हमारी एम्बुलेंस कहीं दूसरी जगह गई हुई है तो उनको हम कहते हैं भाई हम थोड़ी देर में आपके पास में पहुंच जाएंगे, और उस चीज़ के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं सर। हमारे तो क्या है कि गांव का ग्राम पंचायत का जो गो भक्त है सांवलाल वैष्णव हो, आप इनकी दो आपके जालखेड़ा से हमने अब तक मतलब इन कम से कम भी 4 या 5 गौ माता हम लेके आए हुए हैं, बाकायदा रिकॉर्ड के अंदर में लिखी हुई है और सांवर जी के साथ में आई हुई है। और तीन गौ माताओं का हमने वहीं पे उपचार किया सर। अच्छा सांवर जी खुद थे, कुएं के पास में से एक नंदी का वहाँ उपचार करके आए थे, एक गांव के अंदर में उपचार किया, एक वो वापस वो जो खाद बीज की सहकारी समिति है उसके पास में उसका बछड़े का उपचार किया था हमने सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपने सर। अभी ये बात बताई थी कि जब गौ माता दूध देती हैं तब तो उसे वो रख लेते हैं, और जैसे वो बुजुर्ग हो जाती हैं तब वो आपके लिए फ़ोन कर देते हैं और आपके देखो वो एक उसका मतलब हम लोगों का कहना मतलब है कि जैसे हम लोगों को जब उसकी सच्चाई पता चलती है, उसमें कॉल ये आती है काफ़ी टाइम में, जैसे 2 या 3 जगह हम लोग गए वहाँ पे, तो हम लोगों को ये लगा कि भाई जैसे गौ माता लेने गए, फ़ोन आया, और जबकि वो गौ माता ओनर की है, ठीक है। जैसे मैं उस गांव का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अभी आज से 5 दिन 7 दिन पहले मैं गया था, तो मेरे को उस टाइम में वहीं पे भी यही चीज़ बताई गई थी कि भाई के गौ माता निराश्रित गौ माता है। तो मैंने कहा ठीक है भैया मैं आता हूँ। वहाँ गए तो वहाँ पर जाने के बाद में पता चला वो ओनर की गौ माता है। उपचार किया उसकी गौ माता का, हमने ये नहीं किया उपचार किया, इंजेक्शन दिए, 2 दिन उसका पूरा वो किया, लेकिन उनको हमने यही बोला कि भैया आप जब इसके ओनर हो तो आप रख सकते हो, भाई निराश्रित गौ माता तो है नहीं है वो। सही बात। तो उस हिसाब से सर वहीं इलाज किया उनका। लेकिन फिर भी मतलब उन लोगों की सोच ये रहती है कि भाई जैसे गौ माता है तो गौ माता को बाहर निकालना, साथ में नहीं रखना, जैसे उससे इनकम सोर्स बंद हो जाता है तो फिर उसको बाहर निकाल। अभी हमारे गौशाला के अंदर में सर इतना ही दूध निकालते हैं, जैसे 4 गौ माता का दूध निकालते हैं हम नागौड़ा गौशाला के अंदर में, तो 4 गौ माताओं का ही दूध सिर्फ लेबर के काम में आता है, और पास में मंदिर है उसमें सिर्फ पूजा के लिए दूध जाता है। टोटल कितनी गौ माता है यहाँ पे हमारे पास में 550 करीब गौ माता है सर। जिसमें से दूध कितनी देती है? सर हमने सिर्फ 4 गौ माता का दूध निकालते हैं, बाकी दूध देती है उनके बच्चे उनके साथ में है, उनके बच्चे दूध पीते हैं, स्वतः दूध पीते हैं, और मतलब उसमें वो रहते हैं सर। अभी क्या जैसे कि भजन लाल जी की जो सरकार है, हाँ सर। उन्होंने हर पंचायत के ऊपर एक गौशाला के लिए अभी आदेश जारी किया है। सही है सर। तो इसका क्या सिस्टम रहता है, कैसे बनाया जाता है इसको? देखो गौशाला सर- को जैसे कि हमारी पंचायत में बनाए तो उसके लिए क्या करना देखो पड़ता सर, उसके लिए आपको एक कमेटी बनानी पड़ेगी, है? जी फिर उसके बाद में आप अधिकारियों से मिलो, वो आपको जगह अलॉट कराएंगे जहाँ कहीं पे भी सरपंच से इनसे मिलके, और वो प्रोसेस लाइन बाय लाइन प्रोसेस चलता है सर उसका। तो इसके लिए हमारे सांवर को थोड़ी उससे जानकारी सर पक्का देनी देंगे ताकि सर, इसके बारे में- ये इस चीज़ के लिए आएंगे तब कभी भी इनको तो इनको पूरी संपूर्ण जिम्मेदारी और इसके साथ में इनको सर चीज़ समझाई जाएगी सर। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे ठीक सर, मिलकर thank you, बहुत सर। खुशी हुई हमारे को।